चले तो इसका लेक्चर नंबर मुताहिरा लेक्चर नंबर थर्ड तीसरा ही है। चलो ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि सिन्हला और तामिलियंस के बीच में जो रिफ्ट एक तरीके से उठा था, जो कि उन्होंने, है ना, एक बार फिर से बोलूंगा क्योंकि ये बोल रही है, एक बार इसको जल्दी जल्दी रिपीट कीजिएगा। देखो अब बस कोई बात नहीं करेगा, इधर सब लोग देखेंगे। हमने देखा था कि एक रिफ्ट उठा था बिटवीन द तामिलियंस एंड द सिन्हलास। इसके बीच में सिन्हला जो थे, जो कि मेजॉरिटी में थे, वो पूरी हुकूमत को संभाल रहे थे एंड दे अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेनी टाइम्स। क्यों किया था अमेंडमेंट? ताकि जो सिन्हलास हैं उनके पास पावर ज्यादा आए, है ना। तो पावर मिलने के बाद उन्होंने इस तरीके से एक सिस्टम को क्रिएट किया था, जो कुछ भी बेनिफिट्स होते थे गवर्नमेंट में वो सब किन को मिल रहे थे? सिन्हलास को। बी इट जॉब्स, बी इट एजुकेशन मेरिट्स या एजुकेशन सीट्स इन द यूनिवर्सिटीज, दे गॉट एवरीथिंग। बट ये जो बेचारे तामिलियंस दूसरे साइड से थे ना, दे वर इग्नोर्ड। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को उन्होंने फिर जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है ना। लेकिन बिफोर दैट ये जो तामिलियंस थे ना, उन्होंने बोला, उनमें एक फीलिंग आई, जिस फीलिंग को बोलते हैं फीलिंग ऑफ एलिनेशन। उन्होंने बोला कि हम, मेरे ख्याल से उन्होंने बोला ऐसे कि हम अलग हैं। अलग मीन्स कि तेल व परमाची, हम तो पराए हैं यहाँ पे। तो फीलिंग ऑफ एलिनेशन, उन्होंने बोला अगर हम सेम कंट्री में रहने वाले हैं, हम सेम राइट्स क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं। तो इस चीज पे फिर हमने कल बोला था कि फिर इनमें जो टेंस था, इनमें जो कन्फ्लिक्ट का माहौल था ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब इसका नतीजा क्या निकला वो आज के इस स्लाइड में देखेंगे। देखो क्या हुआ। सबसे पहले जो तामिलियंस थी ना, इन्होंने कौन से स्टेप्स उठाए। अब तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स तो उठाएंगे ना। देखो क्या स्टेप्स उठाए। सबसे पहले जो श्रीलंकन तामिलियंस थे, उन्होंने पार्टीज को बनाना शुरू किया। दे स्टार्ट टू फ्रेम पार्टीज, नए पार्टीज, ठीक है ना। पहला नंबर उन्होंने क्या किया, पार्टीज बनाने शुरू किए। पार्टीज कौन से? इन ऑर्डर टू डिफेंड फ्रॉम द सिन्हलास, और उनसे हम लड़के अपने जो राइट्स को लेंगे। देखो इससे क्या होगा, पार्टीज बनाए और स्ट्रगल्स फिर शुरू किए। जैसे हमें पता है हर एक जो कंट्री में जहां पे भी कोई जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ कोई भी स्टेट जब आवाज उठाएगी, कोई भी लोग आवाज उठाएंगे, पार्टी वो क्या करते हैं, वो स्ट्रगल को जो चलाते हैं ना। जैसे नेशनल स्ट्रगल ऑफ इंडिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वैसे ही यहाँ पे जो तामिलियंस थे इन्होंने अब स्ट्रगल्स को है शुरू किया। अच्छा, स्ट्रगल में सबसे पहले सो दे पुट फॉरवर्ड सम डिमांड्स। पहली डिमांड जैसे हमने कल पढ़ा था, डिमांड पहली ये थी कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया था, सिन्हलास को। तो उसके लिए उन्होंने जो डिमांड रखी ना, सबसे पहले ये बोला कि तामिलियन लैंग्वेज जो है ना, इट मस्ट बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका आल्सो। आया पहला पॉइंट समझ? तो ये पहली डिमांड है। नाउ इट डिपेंड्स अप टू द सिन्हलास वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इनकी डिमांड्स हम देख रहे हैं, ठीक है। उन्होंने डिमांड क्या रखी। दूसरा इन्होंने बोला कि सर रीजनल ऑटोनॉमी होनी चाहिए और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जिसमें सिक्योर होना चाहिए एजुकेशन भी और जॉब भी। दैट मीन ऑटोनॉमी, मैं बोलूंगा रीजनल ऑटोनॉमी मीन्स ऑटोनॉमी से बना खुद मुख्तारी को। किसको बोलते हैं? खुद मुख्तारी। इसको समझाऊंगा मैं। मुख्तारी ये उर्दू तो में ठीक है, खुद मुख्तारी। अच्छा, खुद मुख्तारी मीन्स कि कोई रीजन है वहां पे सारे पावर्स मुझे होने चाहिए। दैट मीन्स जो भी डिसीजन उस पर्टिकुलर रीजन के होंगे ना, वो सारे के सारे तामिलियंस के पास होने चाहिए, उसके पावर्स। दैट इज कॉल्ड खुद मुख्तारी। कश्मीर जो मगान यो ऑटोनॉमी जो सिन्हलास मेजॉरिटी में थे। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। बट दे वर नॉट प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तामिलियंस माइनॉरिटी में। आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझे आज इतने साल के बाद? हाँ, ये क्वेश्चन है को। अच्छा, आप नहीं आए थे? तो आप भी नहीं। दैट्स वाई कि इतना कंफ्यूजन हो रहा है। ये बहुत में अजीब क्वेश्चन बहुत ना कि मेजॉरिटी में कौन था और माइनॉरिटी में कौन था। अब देखो,
अब जो है ये वही डिमांड्स कर रहे हैं जो राइट्स इनसे छीन लिए जाते हैं, है ना। तो कल हमने देखा कि ये सारे राइट्स इनसे छीन लिए गए थे, देन दे आर डिमांडिंग दीज जो राइट्स फॉर देम। नाउ होगा क्या, इन्होंने क्या क्या मांगा, एक तो मांगा इन्होंने इक्वालिटी और ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मींस कि जो भी रीजन होगा ना वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे रूल हमारे हाथों में होना चाहिए, दिस इज ऑटोनॉमी। यथ वनान से उर्दू पर खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी मीन्स मेरा खुद का रूल होना चाहिए, यहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स मुझे आके रूल ना करे। तो अगर तामिलियन रीजन है ईस्ट या वेस्ट, तो यहाँ पे तामिलियंस का ही रूल होना चाहिए, इसका मतलब है ऑटोनॉमी। और दूसरा इन्होंने बोला हमें हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि हम अपने जॉब को सिक्योर करें और अपनी जो एजुकेशन को भी सिक्योर करें। सिक्योर मीन्स सेफ रखे, हासिल करें, यहाँ पे ये मतलब है। तो क्या सर इनको नहीं मिल रहा था? ये नहीं बोल रहे कि हमें जॉब दो, ये बोल रहे कि हमें अपॉर्चुनिटी दो जॉब हासिल करने के लिए। दैट मीन्स जॉब कल को निकलेगा फ्रॉम नियरन से लाडन, जो टॉप लेवल पे होगा वो जॉब सिक्योर करेगा, बी इट द तामिलियंस और द सिन्हलास, जो भी होगा उसको जॉब मिलेगा, एज पर द मेरिट मिलना चाहिए। यहां पे आप लिखोगे जॉब एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसे मिलनी चाहिए, एज पर एज पर मेरिट, ठीक है ना, एज पर मेरिट। आया बेटा समझ, एज पर मेरिट होना चाहिए। एंड दिस इज फेयर एनफ इन एनी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में फेयर होता है कि मेरिट के बेस पे हम क्या करें, लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। इतना आया समझ। तो फिलहाल इसको क्या देकर, क्या पॉपुलेशन कितनी होगी और कितने को देंगे, ये कैसे होगा? एज पर द पॉपुलेशन ही मेरिट होना चाहिए ना। अच्छा इसमें ये होता है, देखो अगर असल में यहाँ पे उल्टा हुआ है, देखो क्या होता है डेमोक्रेसी में, ये होता है जो भी कोई ग्रुप माइनॉरिटी में होगा ना उनको रिजर्वेशन मिलती है ताकि उनकी उस माइनॉरिटी को हम प्रोटेक्ट करें। यहाँ पे माइनॉरिटी को रिजर्वेशन नहीं है, बल्कि उनको उल्टा दिया गया है कि कुछ है ही नहीं आपके पास, मेजॉरिटी के पास सब कुछ है, रिजर्वेशन एवरीथिंग इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ तमिल में माइनॉरिटी में थे। इतना फिलहाल याद रखो, अब फिर से परसेंटेज में नहीं बोलूंगा। तमिलियंस जो थे वो माइनॉरिटी में थे। नहीं मिल रहे। कल आए थे आप? अच्छा सो रहे थे आपका, अच्छा थी नजर। तो कल हमने पढ़ा ना बाय 1980s सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वाज फॉर्मड। 1980s में क्या होता है सर, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए। इसके बाद अच्छा वो अब डिमांड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लेना, दे डिमांडेड इंडिपेंडेंट तामिल इलम। तामिलियन लैंग्वेज में इलम बोलते हैं स्टेट को, क्या बोलते हैं, स्टेट को। डिमांड क्या है एक और, इंडिपेंडेंट तामिल इलम, इलम बोलते हैं स्टेट को तामिलियन लैंग्वेज में। दैट मीन्स वो बोलते हैं, हाँ जी ना, वार फिलहाल डिमांड करेंगे, अभी देखेंगे ना। रुका ओवर मस्ट पर बस नहीं थी, अभी मैंने उधर नहीं लिया आपको। तो नाउ दे डिमांडेड दीज थिंग्स, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बने। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अब डिमांड क्या कर रहे हैं, स्टेट को, तामिल इलम को। कहां से सर, श्रीलंका के नॉर्दर्न पार्ट में और श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट में। ये बोल रहे हैं कि हमें, अगर आप हमें राइट्स नहीं दे रहे अस्त्र छोड़ो आजाद, हमें ईस्टर्न पार्ट में तामिलियंस रह रहे हैं तो तामिलियंस को दो, नॉर्दर्न पार्ट में तामिलियंस रह रहे हैं जो कि वेरी क्लोज टू तमिलनाडु हैं तो तामिलियंस को दो, ठीक है ना। आप सेंट्रल और साउदर्न संभालो, ठीक है ना। आप अपनी जो है एज पर द पॉपुलेशन आप अपना रखो, हम अपना रखेंगे। सही तो बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हुआ क्या, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। ये जो इनके बीच में अब डिस्ट्रस्ट हुआ, वो इस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये इस पे भरोसा नहीं कर रहे। भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इस बात पे, क्योंकि आप बेगाना आए। सही बात है, क्योंकि अब किलिंग्स होने शुरू हुई। तो धीरे धीरे ये हुआ कि सिविल वार हो गया। सिविल वार मीन्स एक होता आर्मी का वार, दूसरा होता है सिविल वार, जहां पे लोग एक दूसरे को, कॉमन मैन भी एक दूसरे के दुश्मन बन पड़े। इवन नंबर प्लेट्स पे, जो नंबर प्लेट्स ना, वहां पे बहुत सारे लोग मरे। तमिलियन लिखते थे वो तमिलियन लैंग्वेज में, वो बोलते थे सिन्हला लैंग्वेज में लिखना है। इस बात पे जो है बहुत सारे लोग मरे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे सिविल वार हुआ और इससे क्या हुआ, सेटबैक हुआ। सेटबैक किसका,
सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ कंट्री की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। जो आम लोग इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते थे, अब वो भी इस चक्कर में आ गए। और तमिल दोनों मरते। गवर्नमेंट अगर गलती करेगी तो मरते कौन है? आम लोग। गवर्नमेंट अपने पॉलिटिक्स के फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, मरते कौन है? आम लोग। जैसे परसों ही कुंभ मेला था, है ना, ताकि मुंह तुम विचार गई ना, तुम गई बेगो नहीं मुंह तुम ह्यूमैनिटी है ना, ये मत तुम लात मुझ गई कम तम विचार, जो वहां पे बगदड़ हो गए और मरे। अच्छा, बहुत सारे लोग अब ये मीडिया पे आ रहे हैं, वो बोल रहे कि हम मुसलमानों के घरों में रहे, हम मस्जिद में रहे, हम दरसगाहों में रहे। वो गवर्नमेंट दरसगाह भी उड़ाना चाहती है और वो भी, लेकिन अब देखो हिंदू आम लोग समझ गए कि नहीं, हमें आपस में नहीं जगह। जब मेजॉरिटिज्म को भी सपोर्ट नहीं करते, माइनॉरिटिज्म को भी सपोर्ट नहीं करते, हाँ बोलते कि ये मेजॉरिटी नहीं माने, फिर एट द एंड किसको सपोर्ट? क्या बना मतलब मैं कह रहा हूं आउट ऑफ कंटेंट है ना इस क्वेश्चन में, आउट ऑफ कंटेंट। हाँ मेजॉरिटिज्म भी नहीं चलेगा। हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में है ना मेजॉरिटिज्म है ना माइनॉरिटी। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में है डेमोक्रेसी में मेजॉरिटेरियनिज्म चलेगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे, मेजॉरिटिज्म नहीं है। चाहे उसको हिंदू ने वोट डाले, चाहे उसको मुसलमान ने वोट डाले, मेजॉरिटी वोट देखते हैं, ना कि मेजॉरिटी रिलीजन या कोई और हम जो है देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे, अब इनके बीच में क्या है, झगड़ा बढ़ गया। तो अब नतीजा ये निकलता, कंट्री के डिस्ट्रक्ट, कंप्लीट सिविल वार उठा। सिविल वार जब उठता है ना, तो यूजानन दिल्ली हिंद, आज से 2-3 साल पहले जब वहां पे इलेक्शन था ना, दिल्ली में देख लेना, जब हिंदू मुस्लिम उठा है ना, वहां पे तो अब एक नया सिस्टम मारा। अब देखो, अब सिविल वार उठा, तमिलियंस ने सीधे गन उठाए, किनके खिलाफ? सिन्हलाज के खिलाफ। सिन्हलाज तो वापस मारेगा, तिमन करान सपोर्ट बाकी कंट्री लाइक इंडिया। हाँ, नहीं तमिलियंस नीचे में ब्याह का पॉइंट ये उसने किया तो मैं मानो था, ठीक है ना। दूसरी कंट्रीज भी इनको हेल्प करते हैं, हमेशा ये बात याद रखो। से फॉर एग्जांपल हमास अभी लड़ रहा है, उनके पास कहाँ से गन आएंगे, उनके पास कहाँ से वेपन आएंगे? कोई बैक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हेल्प कर रहा है ऊपर से, है ना। तो ये ना सारनी आसान पाई, रशिया ईरान करा मदद, ईरान हुमन करा मदद, ये सबको खुले आम चल रहा है। अच्छा, इनका झंडा ये और इनका झंडा ये, देखो तमिलियंस ने अपना झंडा बोला ये होगा, वो बोल रही हो। अब देखो एकोमोडेशन इन बेल्जियम की एकोमोडेशन क्या, तमिलियन का हमने पढ़ा, बात कोई नहीं करेगा। तमिलियन का हमने पढ़ा, शॉर्ट में देखेंगे। तमिलियन में मेजॉरिटी जो सिन्हलाज थे, उन्होंने हुकूमत संभाली और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स ऐसे बनाए कि उन्होंने कंप्लीटली दे इग्नोर्ड द, सॉरी सिन्हलाज ने इग्नोर किया किनको? तमिलियन। हो गया, नतीजा ये निकला, दोनों आपस में लड़े, फाइट हो गई और बहुत सारे लोग मारे गए, दोनों के पास गन आया और ये आपस में लड़ने लगे। अब आम लोग भी इस फाइट में कूदने लगे और फिर पता ही क्या होता है ना। अब यहां पे दूसरा केस जो हमने पहले पढ़ा था बेल्जियम का, बेल्जियम में हमने देखा कि मेजॉरिटी में कंट्री में एक थे और कैपिटल में एक थे, है ना। अब देखो बेल्जियम का केस और इन्होंने क्या किया। पहले बेल्जियम में डिफरेंसेस थे, यस थे, डाइवर्सिटी थी, हाँ थी, तो कॉन्फ्लिक्ट उठने के चांसेस है, हाँ, जैसे श्रीलंका में, है ना, उठाना वहां पे कॉन्फ्लिक्ट। अब देखेंगे कि सर यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट उठा होगा ना, तो व्हाट दे डिड, यही हम पढ़ेंगे कि बेल्जियम ने क्या किया। देखो बेटा, द बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ, इन्होंने श्रीलंका का पाथ नहीं लिया, बोला कि हम दूसरे तरीके से इस मसले को सॉल्व करेंगे। सर कैसे मसले को सॉल्व करेंगे? डिफरेंट पाथ से। कौन सा डिफरेंट पाथ होगा? नाउ दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इन्होंने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया। हाँ, we have the regional diversity, regional differences, we have the French speaking people, we have the German speaking people, we have the Dutch speaking people, और हर एक इंसान का अपना वैल्यू होता है, whether the persons are in majority or in minority, इंसान तो इंसान है। इन्होंने इस बात को समझा। अब इन्होंने बोला कि जो भी गवर्नमेंट चलाएगा वो सबका साथ सबका विकास करेगा, है ना, चाहे कोई माइनॉरिटी में है या चाहे कोई मेजॉरिटी में है। तो ये अभी फिलहाल सही पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। यहाँ पे कोई सिविल वार, यहाँ पे कोई ऐसा पेट करके गन लेके नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल सब ठीक चलेगा। अब देखेंगे
इन्होंने किया क्या, देखो इनका जो ये वगैरह, इसको फिर हम करेंगे। ये जर्मनी, ये बेल्जियम है, इधर से आप देखो कि यहाँ से जर्मनी का असर था, यहाँ से फ्रांस का असर था, यहाँ से दूसरे का असर था। आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल, इन्होंने जो मॉडल बनाया, इन्होंने जो अकोमोडेट किया अपनी डाइवर्सिटी को, इसका मॉडल ये है, ठीक है ना, ये है मॉडल इसका मॉडल ये है। इन्होंने किस तरीके से इसको अकोमोडेट किया, समझ लेना बात को। पहला, between 1970 and 1993 they amend their constitution 4 times। सर पहला पॉइंट इन्होंने किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 times अमेंडमेंट किया। 4 times क्या किया, अमेंड किया, दैट मीन्स चेंज किया। क्यों किया चेंज? चेंज इसलिए किया ताकि जितना हो सके उतने हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दे और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें। वो से क्या इसको रुक चेंज। आप बोलोगे सर बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर अच्छे के लिए चेंज करें ना देन इट्स गुड। अगर कोई जो ये शैतानी दिमाग वाला होगा फिर चेंज करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, फिर पता है समाज में क्या होता है। अब देखो इधर, so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together। सर इसलिए इन्होंने इसको चेंज किया ताकि हम ऐसे रूल्स बनाए जितनी भी डाइवर्सिटी है, जितने भी लैंग्वेजेस है ना, सब जो है भाईचारे और फ्रेटर्निटी में रहे, इसलिए ऐसे रूल्स बनाए। देखेंगे क्या किया होगा इन्होंने। तो ये जो है सेम होंगे कंट्री में सेम रूल्स होंगे फॉर एवरीवन, whether the people living in the minority or majority, rules will be same for everyone। Constitution prescribes। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने जो चेंज किया, पहला चेंज अब देखो क्या किया, बोला द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal in central government। 4 times amend so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। अच्छा, सबसे पहले बोला कि जो ये डच है ना और जो फ्रेंच है, डच और फ्रेंच, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कि मेन एक गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में इसका प्राइम मिनिस्टर मोदी दिल्ली से चला रहा है सेंट्रल, बोला कि वहां पे दोनों ग्रुप के सेम मेंबर होंगे। आवाज समझ? फ्रेंच और डच।